पटना की तंग गलियों में, जहां रिक्शों की घंटियां और ट्रैफिक का शोर दिन भर गूंजता रहता है, वहीं रहता था 17 साल का राहुल। उसके पिता रामशरण एक साइकिल रिक्शा चलाते थे और मां घरों में बर्तन मांजती थी। उनका छोटा सा घर 2 कमरों का था, जिसमें एक बल्ब, एक पंखा और कई सपने थे। राहुल पढ़ाई में होशियार था, पर उसका सबसे बड़ा सपना था IIT में दाखिला लेना। उसकी जेब में पैसे नहीं थे, पर आंखों में आग थी। दोस्तों के पास स्मार्टफोन और ट्यूशन थे, पर राहुल के पास था आत्मविश्वास और पुरानी किताबों का ढेर, जो उसने कबाड़ी से खरीदी थी। राहुल ने जब 11वीं क्लास में कोचिंग के फॉर्म भरना चाहा, तो स्कूल के कई लड़कों ने मजाक उड़ाया। अरे भाई, रिक्शे वाले का बेटा IIT जाएगा? तेरा बाप एक दिन में जितना कमाता है, उससे तो बस एक किताब आती है। क्लास टीचर ने भी उसे समझाया, राहुल, ये बड़े सपने मत देखो, तुम ग्रेजुएशन कर लो, कोई नौकरी पकड़ लेना। पर राहुल को लगा, अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं हमेशा दूसरों की बातों से खुद को मापता रहूंगा। राहुल ने अपने मन में कई बार हार मानने की सोची। कई रातें भूखे पेट बीती और कई बार उसे लगा कि शायद टीचर सही कह रहे थे, एक रिक्शे वाले का बेटा कितना ऊपर जा सकता है। पर फिर वो अपनी मां की बातें याद करता, बेटा, तू मेरी तकदीर बदल सकता है, दुनिया चाहे जो कहे, मैं जानती हूं तू सबसे अलग है। उसके मां की ये बात राहुल के दिल में घर कर गई। एक दिन राहुल के स्कूल में उसी स्कूल के एक पूर्व छात्र आए, जिनका नाम था अभिषेक सिन्हा, जो अब IIT से इंजीनियर थे। उन्होंने छात्रों को मोटिवेट किया। जब राहुल ने अपनी परिस्थिति बताई तो अभिषेक चौंक गए। तू मुझे याद है, तू वही लड़का है जो लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता है, तू बस एक मौका चाहता है ना। अभिषेक ने राहुल को अपने पुराने नोट्स, किताबें और ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध करवाए और हर हफ्ते राहुल को फोन पर गाइड भी करते। राहुल की दिनचर्या बदल गई। सुबह 4 बजे उठकर स्टडी करना, स्कूल जाना, फिर लाइब्रेरी और रात को 11 बजे तक पढ़ाई। उसका सबसे बड़ा साथी था संघर्ष और दोस्त थी सहायता करने वाली लाइब्रेरियन, जो उसे चुपचाप एक्स्ट्रा टाइम देती। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था भूख, नींद और समाज की बातें। उसके पुराने दोस्त अब मजाक नहीं उड़ाते थे, लेकिन ताना देते थे, तू कुछ भी कर ले, तेरे जैसे लोग बस सपना ही देख सकते हैं। जब GMIN का रिजल्ट आया, राहुल का स्कोर कट ऑफ से सिर्फ 2 मार्क्स कम था। वो टूट गया। उसे लगा जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई। उस दिन वो बहुत देर तक गंगा घाट पर बैठा रहा, सोच रहा था शायद ये मेरी औकात नहीं थी। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा वहां खेलने आया और बोला, भैया, आप रो क्यों रहे हो? राहुल मुस्कुराया और खुद से कहा, मैं गिरा हूं, हारा नहीं। मेंस गया तो क्या, एडवांस बाकी है। राहुल ने दोबारा खुद को उठाया, इस बार और भी ज्यादा जोश से। उसने दिन रात एक कर दी। इस बार उसके अंदर सिर्फ जिद नहीं, आग थी। IIT एडवांस के लिए उसने मॉक टेस्ट्स में टॉप करना शुरू कर दिया। अपनी गलतियों से सीखा, समय को मैनेज करना सीखा। जब एडवांस का रिजल्ट आया, राहुल का चयन IIT बॉम्बे में हुआ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। पूरा स्कूल हैरान रह गया। वही लड़का जिसे सबने नकारा था, अब सबसे ऊपर था। उस दिन जब राहुल का नाम अखबार में छपा, तो मोहल्ले के लोग उसके पिता के पास आकर बोले, आपका बेटा तो कमाल कर गया, हमें गर्व है। आज 5 साल बाद राहुल एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हर महीने कुछ हिस्सा वो अपने मोहल्ले की लाइब्रेरी को डोनेट करता है, ताकि और भी राहुल किताबों से अपनी दुनिया बदल सके। और अभिषेक भैया की तरह अब राहुल भी हर साल स्कूल जाकर बच्चों को प्रेरणा देता है, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, पर शर्त है कभी हार मत मानना। जिंदगी तुम्हें जितनी बार गिराए, उससे 2 गुना ताकत से उठो। हार उन्हीं की होती है जो कोशिश छोड़ देते हैं। जिसे सबने नकारा, वही कर सकता है कमाल, अगर वो खुद पर यकीन करे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करें। इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।